केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। 5 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि 500 और 1000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। बेंच ने यह भी कहा कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। संविधान पीठ ने यह फैसला 4-1 के बहुमत से सुनाया। 5 जजों की संविधान पीठ ने जस्टिस एस अब्दुल नजीर, BR गवई, AS बोपन्ना, V राम सुब्रमण्यम और जस्टिस VV नागरत्ना शामिल थे। इनमें से जस्टिस BV नागरत्ना ने बाकी 4 जजों की राय से अलग फैसला लिखा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला गैरकानूनी था। इसे गजट नोटिफिकेशन की जगह कानून के जरिए लिया जाना था। हालांकि उन्होंने कहा कि इसका सरकार के पुराने फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2016 में 1000 और 500 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ 58 कई याचिकाएं दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा कि किस कानून के तहत 1000 और 500 रुपए के नोट को बंद किए गए थे। कोर्ट ने इस मामले में सरकार और RBI से जवाब तलब किया था। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि नोटबंदी से पहले सरकार और RBI के बीच बातचीत हुई थी, जिससे यह माना जा सकता है कि नोटबंदी सरकार का मनमाना फैसला नहीं था। केंद्र सरकार ने पिछले साल 9 नवंबर को दाखिल हलफनामे में कहा था कि 500 और 1000 के नोटों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसलिए फरवरी से लेकर नवंबर तक RBI से विचार विमर्श के बाद 8 नवंबर को इस नोटों को चलन से बाहर करने यानी कि नोटबंदी करने का फैसला लिया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को सही साबित किया है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जैसे ही मेहमान जुड़ रहे हैं, हम उनसे इस नोटबंदी के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर विपक्ष किस आधार पर बराबर यह कहता रहा कि नोटबंदी की प्रक्रिया जो थी वो गलत थी, जबकि यह सही है कि RBI से सलाह मशवरे के बाद ही सरकार ने इस नोटबंदी को लागू किया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित कर दिया कि यह फैसला सही था, क्योंकि नोटों की तादाद जो है 1000 और 500 के नोटों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई थी। इसलिए सरकार को यह फैसला लेना पड़ा और इन नोटों को बंद करना पड़ा। लेकिन आज भी बार बार जब भी अर्थवित्त की बातें होती हैं या फिर महंगाई की बात होती है या फिर उद्योग धंधों में कमी की बात होती है, तो बार बार नोटबंदी को दोषी ठहराया जाता है, यानी कि सरकार के इस फैसले को दोषी ठहराया जाता है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ अश्विनी शाही जी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ रत्नाकर सिंह जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर आलोक सोती राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बधाई देते हुए अश्विनी शाही जी से सवाल लेते हैं। बधाई इस बात की कि सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही करार दिया है। नोटबंदी एक सही फैसला था, लेकिन सवाल यह कि BV रत्ना जी जो हमारे एक और जस्टिस थे 5वें, उन्होंने कहा है कि इसको कानून के जरिए लागू किया जाना चाहिए था, लेकिन कानून के जरिए इसे लागू नहीं किया गया। देखिए कुशवाहा जी, बधाई भारतीय जनता पार्टी को और अश्विनी शाही को नहीं, देश की जनता को जी, और लानत उनको जो इसके बारे में भ्रम फैला रहे थे। ये दोनों चीजें हैं। माननीय राहुल गांधी जी को देश से माफी मांगनी चाहिए जितना उन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया था। पहले दूसरी बात आपको कह दूं, फिर मैं राजनीतिक बात पर आता हूं जी। 5 जजों की संवैधानिक बेंच में 4 जजों के द्वारा अगर फैसला जो सुनाया गया तो ये बहुत बड़ा फैसला होता है। संवैधानिक बेंच में विचार बदलते रहते हैं, किसी को कुछ लगता है, किसी को कुछ लगता है। बिल्कुल। उन्होंने इसके कार्यक्रम प्रणाली पर सवाल नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि एक कानून बनाकर करना चाहिए था। बिल्कुल। तो हमको जो 4 लोगों ने कहा है हम उसको लेकर चलेंगे, क्योंकि ये सुप्रीम फैसला है। बिल्कुल। अभी तक विपक्ष के लोग क्या कह रहे थे कि नोटबंदी इस देश की आर्थिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है। ये राहुल गांधी जी ने कहा था, मैंने नहीं कहा।
उन्होंने कभी प्रक्रिया पर सवाल नहीं, उन्होंने कहा कि अचानक माननीय मोदी जी प्रकट होते हैं और रात में जो है 8 बजे इसकी घोषणा कर देते हैं। लेकिन आज के फैसले में यह पाया गया कि लगातार आरबीआई और सरकार ने 6 महीने तक एक दूसरे को टच में रखा, सलाह किया, उसके बाद यह फैसला लिया गया। कहा जाता था कि 1934 की धारा 26 उपधारा 2 इसका उल्लंघन किया गया है, लेकिन आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो भी कहा कि उस प्रक्रिया का पालन किया गया है, आरबीआई एक्ट का पूरा पालन हुआ है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 100 दिन के पर करते हैं माननीय राहुल जी, उन्होंने क्या कहा, उसके पहले एक ट्वीट किया। ट्वीट में देश के पूर्व प्रधानमंत्री, बहुत बड़े आर्थिक विशेषज्ञ, मैं मानता हूं उनकी विद्वता पर कोई कहीं तो नहीं, माननीय मनमोहन सिंह जी को, उनका एक ट्विटर का उसमें उन्होंने उदाहरण दिया था राहुल गांधी जी ने। उन्होंने कहा था कि देश आर्थिक मंदी के लिए नोटबंदी का ज्यादा हाथ है देश में। ये उन्होंने ट्विटर का एक उदाहरण दिया था माननीय मनमोहन सिंह जी का। और 100 दिन पूरा होने पर उन्होंने कहा, 100 दिन पूरा होने पर बधाई। लोकतंत्र का लगातार गला घोंटना, आलोचना को दबाने के लिए घुटने टेक चुकी मीडिया पर शिकंजा कसना, नेतृत्व, दिशा और योजना में स्पष्ट कमी, अर्थव्यवस्था को मारने के लिए नोटबंदी इतनी जायज थी, ये उन्होंने ट्वीट किया था। आज तो जायज हो गया। इन लोगों ने माननीय सुप्रीम अदालत, अब इसके ऊपर तो भगवान ही है और तो कोई हिंदुस्तान में तो नहीं है लोकतंत्र में। अब वहां जाकर जो फैसला देश हित में आया, इससे ये परिलक्षित होता देवेंद्र जी कि सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध में कांग्रेस इतना नीचे गिर चुकी है कि आज के इस फैसले ने पूरी कांग्रेस के मुंह पर, कांग्रेस नेताओं के मुंह पर कालिक पोत दिया है और आज देश हित में देश के लोगों की जीत हुई। ठीक है जी, रत्नाकर जी बोलो। जी बिल्कुल, आपकी ही बारी है। देखिए देवेंद्र जी, थोड़ा समय दीजिएगा मुझे भी। बिल्कुल। देखिए देवेंद्र जी, एक कहावत कहा जाता है, खुदा जुदा हुआ। इसका मतलब ये होता है कि जब आप उर्दू उसका प्लेस सिर्फ बदल जाता है तो वो खुदा से वो शब्द जुदा हो जाता है। कुछ इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी इस नोटबंदी का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसको तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने प्रस्तुत कर रही है कि यह सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को सही ठहराया। मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि नोटबंदी के फैसले को सही नहीं ठहराया उन्होंने नोटबंदी के प्रक्रिया को सही ठहराया है। और यह प्रक्रिया आरबीआई एक्ट जो है 1934 सेक्शन 26(2) के तहत उस प्रक्रिया को सही ठहराया है। ना सुप्रीम कोर्ट ने उसके परिणाम के बारे में कोई टिप्पणी की है, ना नोटबंदी के प्रभाव के बारे में कोई टिप्पणी की है। मेरा कहना यह है कि प्रक्रिया तो आपने सही कर दिया, लेकिन पार्टी, कांग्रेस पार्टी ये आपसे पूछना चाहती है कि उसका जो दुष्परिणाम हुआ उसको आप जनता को कैसे कहेंगे कि नहीं वो ठीक था। आरबीआई का ही रिपोर्ट मैं बता दे रहा हूं, आरबीआई नहीं 99% नोटबंदी के बाद जो कैश फ्लो जो है मार्केट में 99% मार्केट में आ गया। तो आप तो कह रहे थे कि जो कैश मार्केट में नहीं आएगा वो सब काले धन हो जाएंगे, लेकिन आरबीआई का आंकड़ा ही कहने लगा कि 99% जो है कैश मार्केट में फिर से वापिस आ गया। और एक चीज बता दूं आपको, नोटबंदी का दुष्परिणाम देश की अर्थव्यवस्था को इस कदर हुआ कि लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपया जो है अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ है हमारे जीडीपी का। और हमारा जीडीपी जो है 8% से लेकर के 5.7% आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि देश को कितना बड़ा नुकसान हुआ। और देश को तो नुकसान हुआ ही, देश की जनता को कितना बड़ा नुकसान हुआ। एमएसएमई जो है वो बंद हो गए, अर्थव्यवस्था ठप हो गई और सैकड़ों लोग लाइनों में लगे रहे। किसकी शादी रुक गई, किसकी बेटी की शादी रुक गई, कोई पैसे का व्यवस्था नहीं कर पाया। सुन लीजिए, नहीं सुनिए, नहीं अश्विनी जी आप अपनी तथ्यों को, आपने तथ्यों को पीछे बोल दिया तो मुझे बोलना पड़ेगा।
नहीं, आप अपने तथ्यों को बीच में बोल करके सही नहीं ठहरा सकते। जरा मैं सही, देखिए मैं सही नहीं ठहरा रहा, ये सही जो है किसने ठहराया? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। क्या सही ठहराया? प्रक्रिया को सही ठहराया। आपने खुद बोला अभी चैनल पे कि प्रक्रिया को सही ठहराया। क्या उन्होंने कहा कि परिणाम जो हुआ है उसका परिणाम जो है देश के जनता के लिए उस परिणाम पे टिप्पणी किया है? कोई परिणाम पे टिप्पणी किया, कोई प्रभाव पे टिप्पणी किया है? अरे ये भारत देश के सबसे बड़ा घोटाला जो है नोटबंदी है, और उसका फायदा ये भारतीय जनता पार्टी को मिला। खराब हुई है, इतनी खराब हुई है कि हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए। आज जो है 4 कुछ % के हिसाब से चाइना आगे बढ़ रहा है, हम 7 से आतंकवाद पे आपने बोला था कि नोटबंदी हो जाएगी तो आतंकवाद पे क्यों पहुंचेगा? कौन सा आतंकवाद कम हो गया? कौन सा आतंकवाद कम हो गया ये बताइए। काला धन कम हुआ क्या? इस बैंक में काला धन दोगुना हो गया। कौन सी बात कर रहे हैं आप? इस बैंक में काला धन दोगुना हो गया। आप देख लीजिए आंकड़ों को करके। नोटबंदी के पहले पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, बंद हो कौन सा आतंकवाद कम हो गया जरा ये बता दीजिए। कश्मीर में कश्मीरी पंडित भाग रहे हैं अभी। बाद ये आलम रहा रत्नाकर जी, नोटबंदी के बाद ये आलम। आप बता दीजिए 2022 में अभी माननीय निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की कि देश में इतने लाख करोड़ के नोट चलन में है। 2014 के पहले जरा बता दीजिए कि आपकी सरकार ने कब इतना बताया था, कितने नोट चलन में है, बताइए हमको। नहीं, आरबीआई ने जो बताया था वो आपको ध्यान नहीं है। आरबीआई ने क्या बताया था कि आपके नोटबंदी के पहले कैश जितना भी मार्केट में था उसके नोटबंदी के बाद फिर से वो कैश मार्केट में आ गया। तो किस तरह से आप नोटबंदी को सही मानते हैं? देश की जनता ने भुगता है ये परिणाम। ये आपके जो ये पिकनिक वाले यात्री जो चल रहे हैं इनको नहीं, टीका टिप्पणी व्यक्तिगत मत करिए। आप व्यक्तिगत में बहुत सारी चीजें कह सकता हूँ अतुल जी। माफी सैकड़ों लोगों की जिंदगियां इस नोटबंदी के चलते चली गई, उससे माफी तो चाहिए प्रभु। अरे मोदी जी ने कहा था कि 50 दिन में अगर अर्थव्यवस्था नहीं सुधरी तो मुझे बीच चौराहे पे चप्पल मारना, तुम लोग फांसी पे चढ़ा देना। कहाँ गई वो बातें? कहाँ गए वो बात? जरा बता दीजिए आप मुझे। मोदी जी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि 50 दिन में। ठीक है सर, ठीक है, हम दोनों को रोकना चाहेंगे, जी, दोनों को रोकना चाहेंगे जी। हमारे साथ डॉक्टर आलोक सोती जी भी हैं। डॉक्टर आलोक सोती जी राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ, हम उनके पास जाना चाह रहे हैं। डॉक्टर आलोक सोती जी, जैसा कि नोटबंदी के बारे में अभी जो फैसला आया है ये प्रक्रिया सही है, प्रभाव के बारे में जैसा कि कह रहे हैं रत्नाकर जी, प्रभाव के बारे में कोई फैसला नहीं आया। क्या सच है, क्या सही है, क्या गलत है, जरा इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर आलोक सोती जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो डॉक्टर साहब से हमारा संपर्क टूट गया। तो अश्विनी शाही जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन अभी हमें लग रहा है कि रत्नाकर जी ज़्यादा उत्सुक हैं कुछ कहने के फिराक में हैं, क्योंकि कई बार उन्होंने इशारा कर लिया है। तो रत्नाकर जी पहले आप कह लीजिए, उसके बाद हम अश्विनी शाही जी के पास आएंगे। उसके बाद जैसे ही हमारे साथ डॉक्टर आलोक सोती का संपर्क हो जाता है, हमारी आवाज उन तक पहुंचने लगती है, हम उनसे भी सवाल लेंगे। जी रत्नाकर जी। जी, आपने अपने शुरुआती स्टेटमेंट में कहा था कि सरकार ने इसलिए नोटबंदी लगाई, और ये मतलब जो कोर्ट का फैसला आया उसमें सरकार ने अपनी दलील दी थी, कहा था कि नोटों की तादाद बढ़ गई इसलिए नोटबंदी लाया गया। लेकिन आरबीआई का आंकड़ा आने के बाद आपने देखा कि 99% जो है नोट फिर से वही मार्केट में आ गए। तो किस प्रकार नोटबंदी सही है ये जरा मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता देंगे। और मैं कह दूं, आजाद भारत में ये सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी साबित हुआ है। 5 दिन के अंदर अमित शाह के कोऑपरेटिव बैंक, जिसके वो ट्रस्टी है, डायरेक्टर है, जिसके वो डायरेक्टर है, उसमें 5 दिन के अंदर 750 करोड़ रुपया जमा हुआ है। और ये इस सरकार में उस घोटाले की जांच नहीं होगी। जब ये सरकार बदलेगी तब उसके बाद ये घोटालों का जांच होगा।
शाही जी जवाब दीजिए। भाई साहब सुन बड़ा लीजिए, आरोप। जीडीपी जो है 8% से 5.7% हो गया कि नहीं हो गया? 2.25 लाख करोड़ का देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, जरा बता दीजिए। आतंकवादियों पे कहां तक आपने चोट पहुंचाई? जरा आतंकवादियों तो घटना जस की तक हो रही है। ठीक है सर। आपने काला धन जो स्विस बैंक में है उसको भी, अरे सुन लीजिए जवाब तो ले लीजिए भाई। काला धन जो है स्विस बैंक में 2 गुना हो गया। वो नोटबंदी आपने कितना कारगर साबित हुआ? प्रधानमंत्री जी कहते थे कि अगर नोटबंदी के फायदे नजर नहीं आएंगे तो 50 दिन के अंदर मुझे चौराहों पे खड़ा कर देना। 50 दिन के बाद मोदी जी चौराहे पे नजर आए क्या किसी के? अरे जिसके घर के चिराग उजड़ गए, सैकड़ों जिंदगियां लाइन में खड़ी रही और सैकड़ों जिंदगियां जो है मर गए लोग। ठीक है सर, के मन में डॉक्टर आलोक सोती जी भी हैं अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनकी भी कुछ राय ले लें, उनसे भी कुछ प्रश्न पूछने हैं मुझे, उसका उत्तर चाहिए मुझे। हम आप लोगों के पास उसके बाद आते हैं। डॉक्टर आलोक सोती, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? डॉक्टर साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी डॉक्टर साहब के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अश्विनी शाही जी जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूँ। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा और भाई हमारे रत्नाकर जी ने जितनी चीजें गिनवाया, देश में डिजिटल लेन देन कितना बढ़ा ये नोटबंदी के बाद हुआ है। देश में आतंकवाद की बात कर रहे हैं, एक घटना बताइए पत्थरबाजी की उसके बाद हुई हो, वो बता दीजिए। पत्थरबाजी बंद हुई देश में। आज जो 2010 के बाद और 13 के बीच में जिस तरीके से रियल एस्टेट में 2 नंबर के पैसों का बूम आता था, वो उसके बाद देख लीजिए क्या स्थिति हुई। जहां तक रही जीडीपी की बात, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आप लोगों के 56 साल के शासन कालों में नहीं आई थी। वो वैश्विक महामारी थी जो आज भी चल रही है, मैं अभी खत्म नहीं हुई है विश्व में। रूस यूक्रेन का युद्ध जो है, इतना बड़ा वार इतने बड़े देशों के बीच में कोई नहीं हुआ था। तो बहुत सी चीजों, उसके बावजूद विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की है। 91 में जब माननीय मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री थे तो सोना गिरवी इन लोगों ने रखा नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में, और 100 करोड़ रुपए जो है राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया गया। उसमें से नोटबंदी का क्या फायदा हुआ? अरे सुनिए, देखिए अब आप असली बात नहीं जाने देंगे। नहीं, नोटबंदी के क्या फायदे? फायदे तो गिना दीजिए नोटबंदी के। 5 फायदे गिना दीजिए, मैं मान लूंगा। 5 फायदे गिना दीजिए। मैंने सारे उसी के फायदे गिनाए। अब यूक्रेन चले गए, बीच में बोल रहे हैं, ये उचित नहीं है। रत्नाकर भाई उचित नहीं है। नहीं, आप डिबेट में मुद्दे पर रहिए ना। आप कभी राहुल गांधी की यात्रा पर चले जाते हैं नोटबंदी पे। मुद्दे पर ले आइएगा, जब आपका टर्म आएगा अपने अपने टर्म पर बोला जाए। जब आपका टर्म आएगा तो मुद्दे पर ले आइएगा, भटकाइए मत अभी। ठीक है। हिंदुस्तान में आज भी ये लोग जीएसटी का विरोध किया इन्होंने। आज भी लगातार 1.5 लाख करोड़ से 1,40,000 करोड़ से ऊपर का आ रहा है। देश को राजस्व मिल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। इन लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया, इन लोगों ने 370 का विरोध किया। ये हर चीज का विरोध करना इनका शगल हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी जो भी फैसले ले रही है देश हित में, उसका ये लोग विरोध करते करते देश विरोध करने लगते हैं। हमारा कोई मंत्री अगर सदन में खड़ा होकर कह दे कि हमारे पास पैसा नहीं है भाई, हम राफेल नहीं ले पाएंगे, हम लोगों ने राफेल डंके की चोट पर लिया, और इन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। आज ये घोटाले की बात करते हैं, इनके नेता नेशनल हेराल्ड में जब घोटाले में पूछताछ के लिए जाते हैं तो ये लोग प्रदर्शन करते हैं, देश के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। ये लोग जो है किस तरीके के हैं, कांग्रेस वाले आज बेनकाब हो गई है कांग्रेस। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को बेनकाब किया है। आज शर्म आनी चाहिए, चेहरे पर काली पुतली है कांग्रेस के। आप 5 फायदे गिनाइए नोटबंदी के। अश्विनी शाही जी नोटबंदी के गिना ही दीजिए फायदे। नोटबंदी के 5 फायदे कह रहे हैं रत्नाकर जी, तो 5 फायदे गिना ही दीजिए। देखिए ये इन लोगों की स्थिति हो गई है बिलाप करने की। मैंने अभी मैंने कहा डिजिटल करेंसी को बढ़ावा मिला, कितने लाख करोड़ का व्यापार हो रहा है, ये दुनिया देख रही है। डिजिटल करेंसी, ठीक है जी।
पहला आतंकवाद पर लगाम लगी है। एक मैंने पूछा इनसे कि पत्थरबाजी की घटना कोई अगर हुई हो तो आप बता दीजिए। पत्थरबाजी की घटना नहीं हुई, चलिए कोई घटना नहीं। कश्मीरी घटना, कश्मीर में आतंकियों की घटना पड़ गई। ठीक है, आप इसके बाद बोल लीजिएगा ना सर। अभी तो दो ही गिना पाए ना, तीसरा गिनाइए सर, तीसरा। जाली नोट इनकी सरकारों में जितने पकड़े जाते थे, कहीं अब पकड़े जा रहे हैं, कहीं कश्मीर में और केरल में। जाली नोट खत्म हो गए, घटना खत्म नहीं हुआ। देखिए ये तो लोगों का खत्म नहीं होंगे जी, लेकिन कहीं ये घटनाएं बहुत कम हो गई हैं जिस हिसाब से नोट छपा है। जाली नोट बनना कम हो गया मार्केट में, जाली नोट कम है, ये कहने का मतलब है। चलिए एकदम बहुत कम है जी, बहुत कम है। ठीक है, चौथा सर, चौथा जी, चौथा सर, चौथा ठीक है सर। देश की अर्थव्यवस्था जो है, हम आज 5वें नंबर पर पहुंच रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था बूम की है। क्यों पहुंच रहे हैं जी, बूम की है। चलिए ठीक है, पांचवा सर। उसके बाद जिसको ये कहते हैं कि बंद हो गया है, आज 70,000 MSME की इकाइयां जो चली है इस कोरोना में, और देश जो आत्मनिर्भर हो रहा है, ये किस चीज की बदौलत हो रहा है? चलिए ऐसे जब आदमी बैंकों पर निर्भर हुआ, बैंकों पर गया और 2 नंबर के पैसे हटे, आम आदमी। और एक चीज और बताता हूँ, आम आदमी को मकान खरीदना, जमीन खरीदना सुलभ हुआ है। 2010 से 13 तक ये इतना तेजी से जमीन का रेट भाग रहा था, सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। आज बाजार में एक्चुअल बायर पहुंचा है देवेंद्र जी। ठीक है सर, ठीक है सर, ये सारे नोटबंदी के फायदे हैं। ठीक है, हम ठीक है रत्नाकर जी, हम आपके पास आ रहे हैं। पहले ये तो थोड़ा सा ये देख ले कि डॉक्टर साहब के पास हमारी आवाज अब तक पहुंच रही है कि नहीं। डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर जी सर, बिल्कुल सही आवाज। ठीक है सर, हम आपके पास आ रहे हैं। बहुत देर से आपके पास आने का प्रयास कर रहा था, लेकिन रत्नाकर जी पहले जवाब दे लें, क्योंकि आप 10 खामियां गिनाने वाले थे नोटबंदी से, तो 5 तो इन्होंने गिना दिया। जो आपने 5 कहा तो इन्होंने 6 गिना दिया। 6 गिना दिया नोटबंदी से फायदे। आप 10 कमियां गिनाइए, उसके बाद हम डॉक्टर साहब के पास आ रहे हैं। जी गिन लीजिए, गिन लीजिए। जी गिनाइए, कश्मीर में ध्यान से सुनिएगा अश्विनी शाही जी। ये पहले ये जो 5 फायदे गिना है ना, किस प्रकार झूठ बोल रहे थे, वो मैं आपको बता देता हूं। चलिए ठीक है, वो सारी जो है कमियां ही है। हाँ ठीक है, और गिन लीजिएगा। गिनाइए सर, गिनाइए। कश्मीर में आज कश्मीर पंडित क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि आतंकी घटना वहां पे बढ़ गई, इसलिए कश्मीरी पंडित भाग रहे हैं। तो इनका जो कहना है कि कश्मीर में नोटबंदी लगाम लगाया जा चुका है, वो पहली चीज गलत है। दूसरी चीज, देश की अर्थव्यवस्था को ये कह रहे हैं कि नए आयाम छू रहे थे। अरे भाई साहब, आप नोटबंदी के बाद के आंकड़े का 10 महीने के बाद जो जीडीपी का आंकड़ा आया था, वो आपने देखा था? 8% जीडीपी थी, 5.7% हो गई। 2.25 लाख करोड़ की, 2.25 लाख करोड़ को नुकसान हुआ था। गिन लीजिए। और ये कह रहे थे कि एमएसएमई, आपको पता है नोटबंदी के बाद कंपनियां कितने दिन तक बंद रही? कम से कम 15 एमएसएमई कंपनियां बंद रही, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ। चौथा सर सुनिए, अरे नोटबंदी की बात कर रहा हूँ, नोटबंदी की बात कर रहा हूँ। और ये कह रहे हैं कि ब्लैक मनी खत्म होने में ये जो है बहुत सहायक रहा है। भाई साहब, आप स्विस बैंक का आंकड़ा जरा उठा कर देख लीजिए। आपके शासनकाल में जो है, जो स्विस बैंक में काले धन वो 2 गुने हो गए। ये किसका दुष्परिणाम है? ये नोटबंदी का दुष्परिणाम है। और बता देता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, बहुत सारी चीजें हैं, बता देता है। लोग जो है अपनी जिंदगियों से जो है अपना जीवन खोए, वहां पे सैकड़ों लोग लाइन में लग करके। अरे कांग्रेस को नुकसान हुआ, कांग्रेस का काला धन गड़बड़ा गया सब। ये जरूर एक नुकसान और बता दीजिए। सुनिए, आज भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूँ। अश्विनी जी ठीक है, नोटबंदी का सबसे बड़ा फायदा भाजपा को ये हुआ कि उस नोटबंदी के पैसे से भाजपा हर जिले में अपने ऑफिसेस खोल लिए। दिल्ली में शानदार 5 स्टार ऑफिस खोला। पैसा कहाँ से आया भाई साहब जी? पैसा कहाँ से आया जरा बता दीजिए। 750 करोड़। ठीक है रत्नाकर जी, अभी इसका जवाब अभी सुन लीजिए ना, इसका जवाब अभी सुन लीजिए। अश्विनी जी इसका जवाब अभी दे दीजिए। याचिका पड़ी थी देवेंद्र जी सर, इसका जवाब दीजिए। ये जो छठवां प्रश्न किया है, इसका जवाब चल जाएगा कहाँ से आया पैसा जी। इनके पास कोई जवाब है? पूछ रहे भाई, इसके लिए न्यायालय है, जाए पूछिए। जी सर, और लोकतांत्रिक देश है ये। अच्छा अश्विनी जी ये बताइए, चलिए, ये नोटबंदी को सही ठहराया कि प्रक्रिया को सही ठहराया, आप बता दीजिए। चलिए,
आप जो आपने 1934 नोटबंदी, अच्छा नोटबंदी अलग चीज हो गई, की बात प्रक्रिया कर अलग रहे चीज थे, हो गई, वो अब आप लोगों ने अलग कर दिया। ठीक है, अब ठीक है, अलग कर ठीक दिया है भाई, क्या? हो गया, आपने भी गिना दिया, एक बयान, आपने भी गिना दिया, आपने एक भी बयान गिना। राहुल गांधी का दिखा दीजिए नहीं जिसमें नहीं, कहा आपने भी गिना दिया ना, प्रक्रिया आपने भी खराब गिना है। दिया, आपने भी गिना दिया। और डॉक्टर आलोक सोती जी भी हमारे साथ हैं। जो रत्नाकर चीजों को जी, अपने तरीके से प्रस्तुत करने का काम करती है। मैंने आपको पहले ही बोला, रत्नाकर जी, नुक्ते डॉक्टर के आलोक हेर सोती फेर जी से के पास खुदा जाना जुदा चाहते हैं हुआ। हम। डॉक्टर आलोक सोती जी के पास जाना चाहते हैं। बड़ी देर से प्रयास कर रहा था मैं उनसे जुड़ने के लिए, अब जुड़े हैं। डॉक्टर आलोक सोती जी, सवाल यहां पर यह है कि नोटबंदी की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। अब विपक्ष का यह कहना है कि प्रक्रिया सही है, उसके परिणाम जो हैं वो दुष्परिणाम के रूप में आए हैं, इसको सही नहीं ठहराया है। स्थिति क्या है? जरूरी है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी। हाँ, और आपने देखा होगा 70 के दशक में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से 10,000 के नोट को बिल्कुल खारिज कर दिया था, उसको बदला नहीं था, उसको बिल्कुल समाप्त ही कर दिया था। तो ये कोई तो छोटी प्रक्रिया थी कि आपके पास जो कैश पैसा पड़ा हुआ है वो आप अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दीजिए और अपना जो है बैंक के थ्रू आप अपनी क्रिया करें, और ये अच्छा था, एक अच्छा एफर्ट था। और आपने देखा था जिस तरीके से यूपीआई एक डिजिटल सिस्टम जिस तरीके से ऊपर बढ़ा है, जिसमें आप देखें कि ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का जो है ट्रांजेक्शन हो रहा है। आज हम 34 देशों में जो है रुपीस में जो है बिजनेस कर पा रहे हैं। आपको ध्यान होगा नेपाल में अभी भी रुपया इंडियन रुपीस चलता है। कुछ दिनों की बात है, श्रीलंका अगर आप घूमने जाएंगे तो वहाँ डॉलर ले जाने की जरूरत नहीं, आप रुपए में ही जो है आप अपना होटल का बिल, घूमने का, टैक्सी का बिल करेंगे जी। अभी जर्मनी की जो विदेश मंत्री आई थी और उन्होंने चांदनी चौक पे जो दुपट्टा खरीदा था उसको भी रुपी कार्ड से उन्होंने पेमेंट किया था। तो जो आपको अपनी करेंसी को अगर इंटरनेशनल लेवल पे लाना है तो उसको डिजिटलाइज करना है। और इस प्रकार का जो नोट बदली या नोटबंदी की जो प्रक्रिया है वो कोई पहली और आखिरी नहीं है। आप आरबीआई को उठा के देखें तो उसमें भी कहा जाता है कि हर एक 10 साल बाद इस तरीके की प्रक्रिया को किया जाता है, क्योंकि इसके पॉलिटिकल दुष्प्रचार जो परिणाम होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। इस वजह से कोई सरकारें जो है इतनी हिम्मत नहीं कर पाती। तो हम जहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात है वहां पे एक से एक विद्वान जज बैठे हुए थे, उन्होंने पूरी प्रक्रिया का भी अध्ययन किया, पूरे सिस्टम को भी देखा और उन्होंने सारी जो याचिकाएं थी उसको खारिज किया। और इसका जो है एक सही तरीके से कहा जाए तो एक कानूनी मुहर भी जो है नोट बदली, हम हमेशा कहते हैं, बंदी नहीं कहते हैं, क्योंकि आपके नोट जो है बदले गए थे, कोई जब्त नहीं हुए थे, जैसा कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 10,000 के नोटों को बंद किया था। कुल मिला के बहुत अच्छा रहा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे हैं। पॉलिटिकली भी आपने देखा अच्छे हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, यहाँ पे भी जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। और जैसा कि बताया जा रहा था कि वो सिस्टम भी था, उसके बाद जीएसटी को भी आना था। तो ये जो दो सिस्टम थे आपके, वो एक प्रकार का करेक्शन थे इंडियन इकोनॉमी में, एक कि ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग हुए, क्योंकि आपने देखा था कि बैंकों ने इतना ज्यादा लोन दे दिया था और उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही थी, एनपीए ज्यादा हो रहा था, तो वो बैंक दिवालिया की स्थिति में थे। तो क्या हुआ कि जो पैसा में पड़ा हुआ था वो बैंक में आ गया, वो बैंक की स्थिति, आर्थिक स्थिति वो भी सुधरी और उसका जो रोटेशन होने लगा वो अब बेहतर तरीके से आगे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है सर, ठीक है। रत्नाकर जी आप कुछ कह रहे थे जल्दी से, क्योंकि समय बहुत कम है। देखिए, 2-3 चीजें हैं, शायद इन्होंने तो प्रक्रिया और परिणाम के दुष्परिणाम के बारे में बात ही नहीं की। मैं आपको बता दूं, ये जो कह रहे थे कि करेंसी जो है हमारी, करेंसी के बारे में बात कर रहे थे, आप देख लीजिए आज करेंसी जो है ना हमारी एशिया में कमजोर करेंसियों में से आ गई है। टॉप 10 करेंसियों में हमारा रुपया बाहर निकल गया है, क्योंकि 83 हो गया है $1 की कीमत। सुनिए, हम लोग इसी को कम कर रहे हैं। 40 देशों में जो व्यापार बैंक लोन की बात कर रहे थे, एनपीए की बात कर रहे, सुन लीजिए, बात कर रहे थे, रुपए में हम व्यापार कर रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। कितना हो गया? आज रशिया से कर रहे हैं, रुपए और रूबल में व्यापार हो रहा है, 11 लाख हम लोग डॉलर को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। सिर्फ भाजपा के शासन काल में 11 लाख करोड़, बीते दिनों की बात हो जाएगी।
हम लोग ये अरे वो व्यवस्था जब में है कि करेंगे डॉलर आप तब बीते दिनों करेंगे। की बात हो अभी जाएगी। देखिए, आप लोग डॉलर अभी के देखिए झुंझुनू बजाते रुपये को रहिए, खड्डे में गिरा दिया है। क्योंकि हाँ, इंग्लैंड के यही महारानी की शपथ प्रधानमंत्री जी लेने वाले पार्टी यही के लोग हैं आप प्रधानमंत्री जी लोग। कहते थे कि जैसे इटली जैसे उटली का डॉलर गिर पैसा रहा नहीं है चलेगा अब ठीक यहाँ। है सर, देश की ठीक गरिमा है। गिर रही है। डॉक्टर आलोक अब सोती जी देश के की पास गरिमा हम जाना कहाँ चली गई चाहेंगे भाई साहब? अंतिम कमेंट के अब रूप देश की में। गरिमा अंतिम कहाँ चली कमेंट के रूप गई? में हम चाहेंगे कि जो हमारे मेहमान यहाँ पर कह रहे हैं डॉलर खत्म कर उस रहे पे हैं हम लोग। आपका देश क्या की विचार गरिमा है? हमेशा अरे, ऊपर थी है और डॉक्टर रहेगी। आलोक सोती, डॉक्टर आलोक सोती, 83 डॉक्टर चला आलोक गया। सोती, रत्नाकर जी, खत्म कर रहे डॉक्टर डॉलर आलोक आप। सोती, कैसा डॉक्टर कैसा आलोक सोती, जनता जो को हमारे बरकरार मेहमान का यहाँ काम जिस करते पर हैं। एक दूसरे पे भिड़ जा रहे हैं, पीले पड़े हैं, ये कहा जा सकता है, उस पे आपका क्या कहना है? जी जल्दी से, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, जल्दी से एक कमेंट करिए डॉक्टर आलोक सोती। आर्थिक रूप से रुपए की जो स्थिति है वो काफी स्ट्रांग हुई है, क्योंकि अब 34 देशों में, इवन यूरोप में अभी स्वीडन की एक कंपनी ने जो है आपसे जो है टाई अप किया है, यूपीआई सिस्टम वहां आया है। अभी आपने देखा यूक्रेन की जो वार हुई थी उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे सिर्फ अकाउंट के ऊपर, तो जो पुतिन साहब है वो भी जो है यूपीआई को जो है अडॉप्ट करना चाह रहे थे। जिस तरीके से इंडिया से मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड बाहर हुआ है, रूपी कार्ड अंदर आया है, उसकी तरफ से जो आगे बढ़ा है, तो जो पहले हम लोग क्या पॉलिटिकल सिस्टम रहा करता था, परिस्थितियां रही होंगी भाई, हम लोग कमजोर करा जाए, के ऊपर डिपेंडेंट आ जाए, जिससे कि इंडियन इकोनॉमी कमजोर रहे और देश जो है कमजोर रहे, वो स्थिति जो है आप देख रहे हैं कि बहुत तेजी से बदलती हुई जा रही है। इंडियन रुपीस जो है बहुत स्ट्रांग हो गया है। रूबल और रुपी का आप पूरा बिजनेस देख रहे हैं, जिस तरीके से पेट्रोलियम प्रोडक्ट आप रुपए में ले रहे हैं, 5% पेट्रोल की जरूरत से चालू हुआ था, आज 18% पेट्रोल आप अपनी जरूरत का रुपए में ले रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं जो बहुत स्ट्रांग रूप से आगे बढ़ रही है, और डिजिटलाइजेशन होना बहुत जरूरी था। अब सेकंड फेज हमने आपने डिस्कस भी किया था उस दिन कि अब डिजिटल रूपी भी आ गया है, अब अपने उसमें आप डिजिटल रूपी को भी लेकर जा सकते हैं। तो जिस तरीके से इंडियन पढ़ रही थी, आज मैं यूके का सबसे अच्छा अखबार है द गार्जियन, उसको भी मैंने पढ़ा और देखा कि उसमें भी कहा है कि इंडिया इज गोइंग टू बी लाइकली इकोनॉमिक जायंट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर इस तरीके से चल रहा है, चाइना से अगर मुकाबला चल रहा है, तो आने वाले समय में भारतीय इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी आने वाले समय में। जी कांग्रेस को देश को बदनाम करना है, वो ये लोग कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। आप तीनों आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है और विश्व में अपना स्थान बना रही है, लेकिन नोटबंदी की जहां तक बात है उस पर विपक्ष हमेशा अड़ा हुआ है और अभी भी कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो उसकी प्रक्रिया को लेकर दिया है, न कि उसके परिणामों को लेकर। लेकिन जो भी स्थितियां हों, इस समय अगर जो इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो यह भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।